नमस्कार दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे नंबर सिस्टम की थर्ड क्लास और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। 17 की घात 200 में 18 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। 17 की घात 200 में हमें 18 से भाग देना है, तब हमें बताना है कि कितना शेष हमारे पास बचेगा। इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे कि इसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है। 17 की पावर सबसे पहले 1 रखना पड़ता है। इसको देखना पड़ता है कि हाँ, इसमें अगर 18 का भाग देंगे तो कितना जाएगा। तो ये इस एक विषम संख्या है, तो 17 में 18 का भाग देंगे तो शेष कितना बचा, 17 ही बच गया। फिर बाद में जब हम 17 की पावर 2 यानी 17 की पावर कोई सम संख्या लेकर के उसमें 18 का भाग लगाएंगे तब कितना बचेगा। तो 17 की पावर 2 हम जानते हैं 289 होते हैं। फिर बाद में 18 का भाग देंगे, इसमें 18 का भाग देंगे तो हमें शेष कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हमें जो 17 की पावर 200 दी गई है, 17 की पावर 200 भी एक सम संख्या है, इसलिए हम 17 की पावर 2 वाली जो शेषफल है उसी को आंसर मानेंगे और यही आंसर होगा। तो ये आंसर क्या होगा इसका, एक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 9 की पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में एक ही तरीका लगता है, वो है कि 9 की पावर 1 रखो प्लस 1 करो फिर 8 का भाग दो, तो 10 में 8 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। फिर बाद में 9 की पावर 2 रखो फिर प्लस 1 करो फिर 8 का भाग दो। 9 की पावर 2 कितना हो गया, 81 प्लस 1 82 में हम 2 का भाग लगाएंगे। 82 में जब हम 8 का भाग लगाएंगे 8 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास वही शेषफल क्या बचेगा, 2। हमारे पास विषम और विषम दोनों का शेषफल समान है, यानी हम आगे भी करते रहेंगे तो एक ही शेषफल आएगा इस क्वेश्चन का, वो है 2। ठीक है, इसका आंसर होगा नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है 13 की पावर 143 प्लस 140 को 14 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, तो वही तरीका कि 13 की पावर सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर बाद में प्लस 140 रखेंगे, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 153। ओके, तो सॉरी 143 था यहाँ पे 143। ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, यहाँ पे 143 है। ठीक है, 143 रखे और इस पर फिर बाद में हमने जब इनको योग किया तो ये आ गया 156 आ गया। 156 आने के बाद में 156 में हम 14 को भाग लगाएंगे। 14 एक कम 14 एक बार गया, फिर बाद में 14 एक कम 14 फिर एक बार गया, बचा शेषफल कितना, वह 2 बचा। ठीक है, यानी अगर विषम हो तो 2 शेषफल बचेगा। इसके बाद में जब सम रख के देखा 13 की पावर 2 प्लस 143 रख के देखा, यहाँ मिस प्रिंटिंग में बता रहा हूँ 140 के 143 आएगा। 13 की पावर 2 रखा तो 13 की पावर 2 हम जानते हैं 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, प्लस 143 है, तो ये आ जाएगा टोटल 312 आ जाएगा। ठीक है, योग करने पे फिर बाद में हम 14 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, और शेषफल देखेंगे, शेषफल आएगा हमारे पास, इसमें काटेंगे 14 एकम 14, 14 2 28, तो फिर 14 से काटेंगे 14 एकम 14, 14 2 28, शेषफल कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, यानी अगर सम होगी तो 2 होगा, विषम होगी तो 2 शेषफल बचेगा और सम होगी तो 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास 143 जो था वो विषम था, इसलिए हमारे पास जो शेषफल है वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, जब 89 और 125 को a से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 और 6 रहता है। a का मान हमें पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, अगर जब हमें कोई तरीका वरीका नहीं पता होता है या फिर इसका कोई मेथड नहीं होता है, इस वजह से तो ऐसे क्वेश्चनों का कोई मेथड नहीं, क्योंकि इसमें कुछ वे नहीं दिया होता। फिर बाद में ऐसे क्वेश्चनों का करना क्या होता है, सोल्व कैसे करेंगे, तो ऑप्शन लेंगे इनमें। जैसे 17 को लिया हमने, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लिया, फिर बाद में इसको फर्स्ट से भाग देंगे तो ये बता रहा है कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 17 को जब हम 89 में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, एब्सोल्युटली वही
यही आंसर बन रहा है, यहाँ से देखें तो यही आंसर बन रहा है, लेकिन हो सकता है ये दूसरी का नहीं हो, क्योंकि 89 में जब 17 का भाग लगाएंगे तो 17.85 होता है, 17×5 = 85 होता है, तो 4 से इस पर बच रहा है। इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी सेटिस्फाई होना भी बहुत ज़रूरी होती है। तो 125 को भी हम 17 से भाग लगाएंगे, तो 17 से भाग लगेंगे तो ये 7 बार जाएगा, 17 7 119, और शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा, यानी ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है 17, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 17 होगा। लेकिन हो सकता है ये ऑप्शन ए में नहीं होकर के 2 में हो, तो हमें सबको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मान लिया दोनों संख्या एक x है और एक y है, तो दोनों का गुणनफल क्या बताया इसने, 9375 बताया। ठीक है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, मान लिया बड़ी संख्या कौन सी है, x है, फिर बाद में इसको y से भाग दिया तो से भागफल क्या बचा, 15 बच गया। तो x का मान याद करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 15y बन रहा है। ठीक है, जब 15y को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x का मान 15y पुट कर देंगे तो ये कितना बचा, 15y² हो गया, और आगे कितना है, 9375 है। ठीक है, जब यहाँ से y 15 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 625 बचेगा। फिर बाद में y का स्क्वायर, और इधर रूट करेंगे, इसका दोनों तरफ रूट करेंगे तो यहाँ पे y का मान कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि y का हमने तो मान निकाल लिया 25, जब y का मान यहाँ पे 25 हम पुट करेंगे तो इससे 25 को 15 से गुणा करेंगे, दूसरी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी 315 आएगी। तो 15 और 315 और 25 दोनों का योग करेंगे, योग ये हमें पूछा था संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 400। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, 400 आंसर होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि a b धन पूर्ण संख्याएं हैं तथा साथ में 7a + 5b 19 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा 19 से विभाज्य है। देखिए, जब 7a + 5b हमें 19 से विभाज्य बता रखा है, 19 से विभाज्य बता रखा है, तो हम यहाँ से पहले तो a और b का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मान लिया a की जगह पे हम पुट करके देखेंगे मान कि 1 रखा, 2 रखा, फिर b की जगह पे भी पुट करके देखेंगे 1 रखा, 2 रखा, तो हम देखेंगे कि a का मान है वो तो हमें पुट करना पड़ रहा है 2। ठीक है, देखो 7 दूनी 14 और 5 एकम 14 और 5 19, 19 से विभाज्य हो रहे 19 ऐसे। तो हम देखेंगे कि a का मान तो कितना आया, 2 आया, और b का मान कितना आया, 1 आया। जब ये मान रखेंगे 7a + 5b में, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, इस प्रकार ये 19 से विभाज्य हो रहा है। फिर बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा है, तो ऐसे ही ये जो मान हमारे पास है, ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया, अब इससे सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। इसके लिए हम ट्राई करके देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन ट्राई करके, थर्ड ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन। तो फर्स्ट जब ट्राई करके देखेंगे 7 2 - 5b। ठीक है, तो हम 7 दूनी 14 - 5, 14 - 5 करेंगे, 9 आएगा, नहीं आएगा आंसर, फर्स्ट आंसर नहीं है। दूसरा देखेंगे, जब 14 को 2 से गुणा करेंगे 28 आ जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, दोनों का योग करेंगे 30 आएगा, ये भी किस आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरे ऑप्शन में भी 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आ गया, फिर बाद में 20 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया, 20 आ गया, तो 20 और 18 कितने हो गए, 38, तो 38 19 से विभाज्य, यानी ये कंडीशन सक्सेसफुली प्रूव हो रही है। दूसरे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, लास्ट वाली जो एक और ऑप्शन है वो भी देख लेंगे। 13 को जब 2 से गुणा करेंगे 26 आ जाएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 26 और 6 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 19 से विभाज्य नहीं है, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ये आंसर इसका होगा। ये क्वेश्चन CDS 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझ लेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल के जरिए बता दीजिएगा, मेरी मेल भी नीचे लिखी हुई है, देख लेना, इस मेल पे टीच ब्रेव्स की मेल पे बता देना। फिर बाद में 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बैंक PO 2008 का क्वेश्चन है, बैंक PO 2008 का क्वेश्चन है।
ठीक है। बैंक पीओ 2008 का क्वेश्चन है ये। इसमें 1 से 100 तक के संख्या को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो देखेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि 1 से 9 के अंदर कितने अंक है, तो 9 ही अंक है, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे 10 से 99 के अंदर कितने अंक है, तो 90 है, ठीक है। अब 90 दो दो अंक है, हर एक में हर एक अंक हर एक जो डिजिट है उसमें 2 डिजिट है ना, तो 90 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 180। फिर थर्ड देखेंगे 100 में कितने हैं, 3 है, तो 3 + 180 + 9, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 192। तो आंसर क्या होगा, 192, ये आंसर होगा इसका थर्ड, ठीक है। ये बैंक पीओ 2008 का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर बाद में 8वां क्वेश्चन देखेंगे। ये भी बैंक पीओ 2008 के क्वेश्चनर में से लिए गए क्वेश्चन है। 2008 बैंक BPO, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 1092 दे दिया, तो हम x y इसी तरीके से मान लेंगे 1092। दूसरी चीज़ दे दी कि उनका योग हमने ले लिया x + y, ठीक है। उनके अंतर से, तो x - y से कितना अधिक है, तो इस ज़्यादा वाले में से कम को घटाएंगे, कितना अधिक है, 42, ठीक है। 42 इसका अधिक है। फिर बाद में 42 इसका अधिक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2y = 42 और y = 21, ठीक है। तो हमें बतानी है बड़ी वाली संख्या कौन सी है, x। तो y का मान यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो y यहाँ पे जा कर के ये 21 का भाग लग जाएगा, तो 21 एकम 21, 21 5 105 और 4 बचे 21 दुआ 21 दुआ, ये हो गया 42, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास ये कितने हैं, 52। तो ज़्यादा वाली संख्या कौन सी होगी, 52। बड़ी संख्या कौन सी होगी, 52। आंसर नंबर इसका थर्ड ऑप्शन एक्यूरेट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन। प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है तथा इसी प्रकार आगे बढ़ते रहने से 200वीं संख्या होगी, कौन सी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन RLY यानी रेलवे भर्ती 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें देखो, कोई सी भी संख्या अगर हमें इस प्रकार पूछी हुई हो कि ये ऐसी संख्या, ये ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है कि nवां पद का एक फॉर्मूला आता है, उसको याद रखा जाता है। nवां पद का फॉर्मूला होता है कि a यानी प्रथम पद प्लस nवां पद -1 और d का मतलब यहाँ पे होता है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। तो देखेंगे a हमें ज्ञात करना है 200वां पद, ठीक है। 200वीं संख्या ज्ञात हमें करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a हमारे पास पहली संख्या प्रथम विषम संख्या 1 बता दी, प्लस n का मान 200 में से 1 गया तो 199 हो गया, ठीक है। और d हमारे पास दूसरे में से फर्स्ट कटेंगे, तीसरी में से फर्स्ट 1 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाए तो 2। तो इस प्रकार 199 को 2 से गुणा करेंगे तो 398 और 1 399 इसका आंसर होगा। 200वीं संख्या कौन सी होगी, 200वीं विषम संख्या होगी, 399 होगी। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। अब 10वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स की दृष्टि से, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने से बनने वाली संख्या के बीच 45 का अंतर है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता हो, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता हो तो हमें एक ट्रिक अपनानी है। वो ट्रिक देखिए, जब 2 अंकों के संख्याओं को अदल बदल करके
उनका अंतर दे दिया जाता है, ठीक है, उनका अंतर दे दिया जाता है और फिर बाद में अदल बदल के बाद में उस संख्या के दोनों पहले जो अदल बदल करने के पहले जो अंतर था वो पूछ लिया जाता है, वो हमें पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो अंतर हमें दिया हुआ होता है उसमें 9 का भाग हम दे देते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या थी, ठीक है, उनके अंकों को अदल बदल कर दिया, ठीक है, और फिर बाद में जो संख्या बनी उनके बीच में अंतर क्या था, 45 का था, ठीक है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच में अंतर हमें पूछ लिया, तो वही इसी प्रकार का क्वेश्चन हो गई। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना था, 45 और 9 का भाग दे देना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, बस बीच में अंतर देखना है और उसमें 9 का भाग में दे देना है। तो आंसर कितना जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, यानी एक्यूरेट आंसर कौन सा आएगा, जो 4th ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.